तो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को लाइंस सिखाना, ट्रेसिंग सिखाना क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें प्री राइटिंग स्किल्स के अंदर आती हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बच्चे को पेंसिल होल्ड करना कैसे सिखाना है, कैसे उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे उसे पेंसिल कलर की हेल्प से किस तरह से उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है। आज हम उसी से सिमिलर एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो स्लिपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, जिगजैग लाइंस, कर्व लाइंस, ये सारी लाइंस बच्चे को सिखाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब बच्चा ABCD लिखना शुरू करता है या फिर 1 2 3 लिखता है या फिर हिंदी के अल्फ़ाबेट्स लिखता है, उन शेप्स पर वो ईज़िली अपनी पेंसिल बैलेंस कर पाए, पेंसिल को होल्ड कर पाए, इसीलिए उससे पहले हमको ये सारी लाइंस बच्चे को करानी होती हैं। बच्चा जब इन लाइंस को पेंसिल ट्रेस करता है तो वो अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता है, अपने आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करना सीखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, जिगजैग लाइंस, कर्व लाइंस एंड कुछ शेप्स के बारे में। इस तरह से एक वर्कशीट तैयार कर लेनी है। ये वर्कशीट मैंने घर पर ही बनाई है, आप भी 2 मिनट में ये वर्कशीट बना सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे स्लीपिंग लाइंस के बारे में, स्टैंडिंग लाइंस के बारे में। आपने बच्चे को पेंसिल देनी है और उसको बोलना है कि उसे इस डॉट से इस डॉट तक पेंसिल ट्रेस करनी है। बच्चा इस तरह से ट्रेस करना सीख जाता है। जब आप बीच बीच में ये डॉट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा एक बार में इतना लंबा इस तरह से ट्रेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए बीच में डॉट्स बनाना ज़रूरी है। और बच्चे को बोलना है कि उसने इस छोर से यहाँ तक इस तरह से अपनी पेंसिल ट्रेस करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट पेशेंस रखें, बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। पहले इस तरह से ट्रेस कराना है। स्लीपिंग लाइंस ट्रेस कराने के बाद में हम स्टैंडिंग लाइंस ट्रेस कराएंगे। स्टैंडिंग लाइंस भी हम सेम ऊपर से नीचे की तरफ। ध्यान रखें, जब भी बच्चा स्लीपिंग लाइन को ट्रेस करता है तो उसे बताएं लेफ्ट से राइट करना है, कभी भी इस तरह से नहीं करना है। सेम चीज़ हमें स्टैंडिंग लाइन में फॉलो करनी है। हमेशा पेंसिल ऊपर से नीचे की साइड ट्रेस करानी है, इस तरह से नहीं करानी है, ये रॉन्ग पैटर्न है। आपको ऊपर से नीचे की साइड ही पेंसिल ट्रेस करानी है। देन आपको इस तरह से पेंसिल ट्रेस करानी है बच्चे से। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, इस तरह से बच्चे को इन सभी डॉट से डॉट मैच कर देना है। देन हम करते हैं स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस में भी हमें से सेम करना है, इस तरह से पेंसिल करनी है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ध्यान रखना है। बच्चा हमेशा ऊपर से नीचे की साइड, ऊपर से नीचे की साइड पेंसिल को ट्रेस करे। ये स्लैंटिंग लाइंस राइट से लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट से राइट साइड, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। स्लैंटिंग लाइन हम दोनों तरफ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक कि आप किस तरह से बच्चे को इजीली ये वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं। अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव करना है, आपकी ड्राइंग थोड़ी बहुत अच्छी है, तो आप बच्चे को इस तरह से कुछ पिक्चर्स भी बनाकर दे सकते हैं। इससे बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और वो इजीली करना सीखेगा। आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको इस तरह से स्टैंडिंग लाइंस बनानी है और ऊपर एंड नीचे इस तरह से कुछ फ्लावर्स, फ्रूट्स, पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर आपको बना देनी है। बच्चे को पिक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, इसीलिए वो इसको देखकर इजीली ट्रेस कर लेगा। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेस करानी है। देन हम बात करेंगे स्लीपिंग लाइंस की। स्लीपिंग लाइंस में भी हमको सेम स्टेप फॉलो करना है। तो ये तो बात हुई हमारी स्टैंडिंग लाइंस की, स्लीपिंग लाइंस की। अब हम बात कर लेते हैं इस तरह से बच्चे को कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके दीजिए। यहाँ पर मैंने क्लाउड्स की एक इमेज बना दी है और इस पिक्चर में इस तरह से मैंने रेन ड्रॉ कर दी है। आपको बच्चे को बोलना है कि ये ऐसे, यहाँ पर बच्चे को सेम इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है। बच्चे इजीली इसको कर लेते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल स्टेप नहीं है। और साथ ही साथ आप बच्चे को बोल सकते हैं कि वो इन क्लाउड्स के अंदर कलर फिल करे।
अगर बच्चा कलर करेगा तो उसको इंटरेस्ट आता है। मैंने पहले भी बताया है, बच्चों को कलर्स और पिक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए आप कोशिश कीजिए आप उनको जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स बनाएं और बच्चे को कलर्स फिल करने के लिए कहें। देन हम बात करते हैं कर्व्स की। यहाँ पर मैंने कुछ कर्व्स बनाए हैं। कर्व्स लाइन में इस तरह से बच्चे को पेंसिल ट्रेस करनी है। स्टार्टिंग में बच्चा ऐसे ही करेगा, उसकी कोई लाइन ऊपर जाएगी कोई नीचे जाएगी, बट डोंट वरी, धीरे धीरे वो बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ट्रेस करना शुरू कर देगा। ध्यान रखिए, हमें बच्चे को यहाँ पर कोई मास्टर डिग्री नहीं दिलानी है। हमारा मेन फोकस है बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सिखाना एंड उसको शेप्स के बारे में बताना। उसको यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ाई से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो बच्चे पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालना है, पेशेंस रखना है और बच्चे को ये छोटी छोटी चीज़ें सिखानी है। ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ करना है। यहाँ पर आप उसको ड्रॉ करके दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला ड्रॉ किया है, क्योंकि अम्ब्रेला में भी इस तरह से कर्व लाइन का यूज़ किया जाता है। आप बच्चे को इसमें कलर फिल करने के दीजिए और ट्रेसिंग के लिए दीजिए। यहाँ पर मैंने देन ये सी कर्व बोलते हैं हम इसको, ये उल्टा सी कर्व है, इस पर भी इस तरह से बच्चे से पेंसिल ट्रेस करानी है। अब हम बात करते हैं कर्व्स लाइन्स की। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कर्व्स बनाए हैं, डिफरेंट शेप्स में बनाए हैं। यहाँ पर मैंने बड़े कर्व्स बनाए हैं, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पर और ज़्यादा स्मॉल बनाए हैं। तो ये सभी आपको इसी तरह से स्केच पेन की हेल्प से आपको बना देने हैं। बच्चे को ना स्टार्टिंग में थोड़ी बड़ी शेप्स बनाकर देना बेटर होता है। बच्चा बड़ी शेप्स पर इजीली पेंसिल ड्रॉ कर पाता है। इस तरह से बच्चे से पेंसिल ट्रेस करानी है। बच्चे को अपने साथ बिठाकर आपको ये सारी चीज़ें करानी है। इस तरह से पहले हम बड़ी सी पर इस तरह से पेंसिल ट्रेस कराएंगे, उसके बाद हम छोटी वाली शेप्स पर भी इस तरह से पेंसिल ट्रेस कराएंगे। देन हम उल्टे सी पर आ जाते हैं। यहाँ पर पेंसिल ट्रेस कराने के बाद सभी शेप्स में आपको इसी तरह से बच्चे से ट्रेस कराना है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसीलिए आप उसे ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट बनाकर दीजिए। जब बच्चा इस तरह से करता रहता है तो उसकी ग्रिप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो पेंसिल को अच्छे से होल्ड करना सीख जाता है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है एंड उसको ये सभी शेप्स इजीली समझ में आने लग जाती हैं। उसको पता चल जाता है कि अब उसे पेंसिल को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उसको ये ट्रेसिंग करनी है। आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जब भी आप बच्चे से ये सभी लाइन्स को ट्रेस करा रहे हैं, आपको उसने उन लाइन से इंट्रोड्यूस कराना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बनाकर दे दिया और बच्चे को बोल दिया। आपने बच्चे को साथ साथ बताना भी है कि बेटा ये स्टैंडिंग लाइन होती है एंड ये स्लिपिंग लाइन होती है, ये स्लैंटिंग लाइन होती है, ये जिगजैग लाइन्स होती हैं एंड ये कर्व लाइन होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चे को आप शेप्स के बारे में कैसे समझाएं। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स बनाई हुई हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप बनाई है, यहाँ पर रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड यहाँ पर मैंने सर्कल शेप बनाई है। अभी बच्चे को ये सारी शेप्स पर भी आपको ट्रेस कराना है। बच्चे को बताते जाना है कि ये कौन सी शेप है और बच्चे को आप इसमें साथ ही साथ बच्चे को कलर फिल करने के लिए भी दीजिए, क्योंकि पेंसिल ट्रेस करने से ज़्यादा बच्चा कलर करने में इंटरेस्ट लेता है। इस तरह से आपने करा देना है। यहाँ पर ये रेक्टेंगल शेप भी करा देनी है। देन आपको ट्रायंगल शेप्स पर भी इसी तरह से पेंसिल होल्ड करके बच्चे से ट्रेस कराना है। उसके बाद हम सर्कल पर आ जाते हैं। सर्कल में भी सेम इसी तरह से बच्चे से पेंसिल ट्रेस करानी है। तो ये थी कुछ आज की प्रैक्टिस जो आपको अपने बच्चे को करानी है। अब बात आती है ABCD, जो अल्फ़ाबेट से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है। यहाँ पर हमारे स्टैंडिंग एंड स्लिपिंग लाइंस में ये सभी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, EFHIL और T। ये हमारी स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइंस का यूज़ किया गया है। देखिए ये स्टैंडिंग लाइन होती है एंड ये स्लिपिंग लाइन। देन स्लैंटिंग लाइंस की बारी आती है। यहाँ पर A, K, M, N, V, W, X, Y और Z, ये सभी अल्फ़ाबेट्स स्लैंटिंग लाइंस में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने स्लैंटिंग लाइंस का यूज़ किया है। राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। यहाँ पर भी स्लैंटिंग लाइन का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी स्लैंटिंग लाइन का यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी ये स्लैंटिंग लाइन का यूज़ हुआ है। देन हम कर्व की बात करते हैं। ये सभी अल्फ़ाबेट्स कर्व में आते हैं। यहाँ पर कर्व का यूज़ किया गया है, यहाँ पर कर्व का यूज़ है, यहाँ पर इन सभी अल्फ़ाबेट्स में कर्व को यूज़ किया गया है। इसीलिए बच्चे को ABCD से पहले कर्व्स और सभी लाइंस का
नॉलेज दिया जाता है, उन सभी पर ट्रेसिंग करना सिखाया जाता है, ताकि बच्चा जब ABCD लिखने की बारी आए तो वो ईज़िली इसको बना पाए, इस तरह से। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे पर फॉलो कीजिए और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।